हिंदुस्तान इंशाल्लाह जमा किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्म सितम के खिलाफ, जिस तरह आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे, तारीख का ऐलान किया जाएगा। देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है, तभी तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और उनमें से एक है तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा, जो पिछले दिनों आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से करते नजर आए थे। अब उन्होंने एक और बयान दे दिया है और उन्होंने अपने बयान में कह दिया है, विशेष समुदाय को भड़काते हुए दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने की बात कह डाली है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। तारीख 15 दिसंबर 2019, जगह शाहीन बाग, दिल्ली। मकसद सड़क जाम करना, असर लाखों लोग परेशान। आंदोलन के नाम पर अराजकता की ये तस्वीरें दिल्ली के लोगों को आज भी याद हैं। करीब 3 महीने तक चला ये शाहीन बाग में धरना बिना किसी अंजाम तक पहुंचे ये खत्म हो गया। लेकिन इसकी वजह से दिल्ली के लाखों लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ी। तो सिस्टम को ठप करने वाली ऐसी ही एक मुहिम फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्लिमों के तथाकथित रहनुमा मौलाना तौकीर रजा है। पैमाना छलक गया तो नताइज बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले तौकीर रजा मोदी सरकार से नाराज है, इसलिए सरकार बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन इनकी सियासी हैसियत इतनी नहीं है कि सरकार बदलने की इनकी चाहत लोकतांत्रिक तरीके से पूरी हो सके। इसीलिए अब ये जोर जबरदस्ती, दंगे, फसाद और बवाल के दम पर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। अपने इसी मिशन के लिए इन्होंने मुस्लिमों को सड़क पर उतारने की प्लानिंग की है। हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। तौकीर रजा देश में अराजकता फैलाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। वो समुदाय विशेष में कट्टरता फैलाने और उन्हें भीड़ तंत्र के जरिए मॉब लिंचिंग के लिए भी उकसा रहे हैं। यकीन नहीं आता तो सुनिए जनाब तौकीर रजा का ये बयान। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए। तो सवाल ये है कि तौकीर रजा को किसका समर्थन हासिल है कि वो खुलेआम लोगों को भड़का रहे हैं? तौकीर रजा क्या खुद को कानून से ऊपर समझते हैं जो लोगों को मॉब लिंचिंग के लिए उकसा रहे हैं? सरकार के खिलाफ तौकीर रजा के ऐलान जंग के मायने क्या है? क्या तौकीर रजा किसी के इशारे पर सरकार के खिलाफ शाहीन बाग जैसे आंदोलन की बुनियाद रखना चाहते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि खुलेआम भड़काऊ तकरीर करने वाले तौकीर पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार और विधायक मामन खान का मंच से विरोधियों को धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि कैसे मामन खान ने कांग्रेस सरकार बनने पर विरोधियों को सबक सिखाने की बात कही है। और ऐसे में नूह दंगों का जिक्र करते हुए मामन खान ने कहा कि दंगों में शामिल लोगों को मेवात छोड़कर जाना पड़ेगा। मामन खान को कांग्रेस ने एक बार फिर से फिरोजपुर झिरका सीट से टिकट दिया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है,
मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूँ। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की करेंगे। तिरुपति लड्डू विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत के सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया है। अगर ये सही है कि चर्बी और मछली के तेल का प्रयोग किया गया है तो दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ इस सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। सिद्धरामैया ने गवर्नर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सिद्धरामैया को मिलेगी बेल या जाएंगे जेल? ये बड़ा सवाल अब लोगों के जहन में गूंज रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को बड़ा झटका दिया है। अब उनके खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के गवर्नर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। यह सही है, केस में जांच की जरूरत है। आपको बता दें कि सिद्धरामैया ने गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है। विवाद जमीन के एक टुकड़े का है, जिसकी नाप 3.14 एकड़ है, जो सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। बीजेपी इस मामले को लेकर